शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अब अपनी लड़ाई को और भी व्यापक करने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की कोशिश है कि अब राज्यवार तरीके से किसान महापंचायत का आयोजन किया जाए ताकि हर राज्य के लोग इस आंदोलन से जुड़े और उनकी बात पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां कई किसान संगठन शामिल होंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाएंगे। इसी के साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ में कल, राजस्थान के श्री गंगानगर में 18 फरवरी, राजस्थान के हनुमानगढ़ में 19 फरवरी और सीकर में 23 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर साफ किया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वो लोग अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार की ओर से आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की बात कही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। यहां कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन में राहुल हिस्सा लेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान दौरे के दौरान आज राहुल गांधी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होंगे, जबकि कल राहुल गांधी एक ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी ने चीन मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इससे कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि भारत सरकार की पोजीशन मामले की शुरुआती में है कि अप्रैल में पहले की स्थिति लागू की जाएगी, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है। राहुल ने कहा कि हमारी जगह फिंगर 4 पर है, लेकिन सरकार ने फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों दिया? राहुल गांधी ने डेपसांग मसले पर भी कहा कि वहां से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी है। यह साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ दी है और चीन के सामने माथा टेक दिया है। राहुल गांधी ने बयान पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि चीन को जमीन किसने दी है। यह बात राहुल ने अपने दादा जवाहरलाल नेहरू से पूछने के लिए कही है। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच करीब 9 महीने से जारी तनाव अब कम होने लगा है। समझौता वार्ता होने के बाद चीन ने महज 2 दिन में 200 से अधिक टैंक हटा लिए हैं। माना जा रहा है कि अगले 15 दिन में चीन पैंगोंग त्सो के इलाके को पूरी तरह खाली कर देगी। इसके बाद भारत सरकार अन्य इलाकों को खाली कराने पर जोर देगी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं की ओर से रोजगार की मांग को लेकर किए गए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिससे नाराज लेफ्ट फ्रंट के आज 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है। बंद का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। हावड़ा ब्रिज सरकारी बसें चलती हुई दिखी, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदारद है। राज्य में कई हिस्सों में वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सड़क को जाम कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर ट्रेन भी रोक दी। वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जगह कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया है। लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद खास है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मोदी सरकार की तरह योगी सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। इसके लिए आज से विधायकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की जा रही है। वहीं 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। प्रदेश भर में 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को लखनऊ की एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने अमन मणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। स्मृति ईरानी ने राहुल पर उनके अमेठी के सांसद रहते किए गए कामों का उदाहरण देते हुए पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसानों की जमीन ये कहकर क्यों ली थी कि महिलाओं के लिए कॉलेज खोला जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सज्जन उस बजट को पीठ दिखाकर चले गए जो बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। इसके लिए उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक 826 ब्लॉक 58,194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हरदीप सिंह 25 वर्षीय नवरीत सिंह के दादाजी थे। हरदीप सिंह का आरोप है कि 26 जनवरी को आईटीओ के पास ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनके पोते की जान चली गई है। हाईकोर्ट अब इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन आम जनता के लिए कल से खुलने जा रहा है। दर्शक 21 मार्च तक मुगल गार्डन में देशी विदेशी फूलों का दीदार कर सकते हैं। दर्शकों को कोरोना के चलते मुगल गार्डन में आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। पिछले सालों की तरह राष्ट्रपति भवन के गेट पर टिकट काउंटर नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब केरल से महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। हरियाणा के फतेहाबाद में कर्नाटक की तरह चंदन की खेती शुरू हो गई है। फतेहाबाद में चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया। देश के कई इलाकों में सुबह शाम कोहरा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने की आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 से 20 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली और मुंबई की हवा की क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई है। मुंबई में AQI 322 रहा, वहीं दिल्ली में भी वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कोरोना महामारी में भारत पूरी तरह से जंग जीतने में लगा हुआ है। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 74 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने धोखाधड़ी पर फर्जी तरीके से पैसा निकालने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीनमाल में हलवाई एसोसिएशन की तहसील स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। पानीपत में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के रामपुर में एक डॉक्टर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर घायल पक्ष से मुकदमे की धारा बढ़वाने के नाम पर रुपए ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में MSME को बढ़ावा देने हेतु ई-कॉमर्स क्षेत्र की 3 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया। जोधपुर में पुलिस ने जेब तराशी करने वाली एक छात्र महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। राजस्थान के मांडल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर 300 किलो डोडा चूरा पोस्त के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने जालंधर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है, जहां 4 बदमाशों ने पहले कर्मचारियों के साथ मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर 1,10,000 रुपए की रकम लूटी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। झालोर के आहोर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
कर्नाटक के चामराजनगर में सीमावर्ती इलाकों के जंगलों में बाघों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। बाघों को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। कर्नाटक के बीजापुर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक के साथ मारपीट कर वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी डॉक्टरों के आवासों पर निजी लैब और मेडिकल स्टोरों संचालन के विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों ने तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के बादलापुर में डिलीवरी प्रोजेक्ट कुरियर कंपनी में चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव के रेथाना गांव के ग्रामीणों ने प्रधान पर आवास के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। बिहार के मधुबनी में 4 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर लाखों रुपए लूट लिए और फरार हो गए। हरियाणा के पर्वतीय कॉलोनी में सीवर का पानी भरा होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में ज्वाइंट कमिश्नर ने सरकारी जमीन पर बनाई गई बिल्डिंग को गिरवाया और गैर कानूनी कब्जा करने वालों पर क्रिमिनल का मामला दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में एनडीपीएस ने 55 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और एक तस्कर मौके से फरार हो गया है। कर्नाटक के अथनी में 2 साल के बच्चे को अपहरणकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है, साथ ही बच्चा भी सही सलामत है। कर्नाटक के बीजापुर में घरों में घुसकर चोरी करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से 5 लाख की सोना चांदी बरामद की गई है। रायचूरू में सरकारी अस्पताल के सामने नकली लेबोरेटरी चलाई जा रही है, जिससे मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए विशेष अदालत में जमानत मिल गई है। यूपी के अमेठी में दूसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान में सभी सीएचसी केंद्र पर 1773 जवानों को वैक्सीन लगी। गोंडा के सीएमओ कार्यालय में वार्ड बॉय के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जा रहे रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बस्ती में 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। बुलंदशहर में पुलिस चौकी के पास फायरिंग और मारपीट से शहर में दहशत फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। सेंसेक्स 51,600 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 15,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। पेट्रोल 88.14 और डीजल 78.38 पर बढ़कर बिक रहा है। हवाई यात्रा अब महंगी होने जा रही है। सरकार ने घरेलू हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा 10 से 30% तक बढ़ा दी है। ये नई सीमाएं 31 मार्च 2021 तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगी। भारत में पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च होगा। यह किसानों को उनकी लागत घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यू से बैंक परेशान हो रहा है। कंपनियां इन्हें लोन देने से कतरा रही हैं। तेल और गैस का उत्पादन करने वाले देशों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन देशों को 9 लाख करोड़ डॉलर के घाटे का सामना करना पड़ रहा है। नाइजीरिया में भी तेल की कमाई में 17% की गिरावट आई है। इससे देश की इनकम में 1/3 से ज्यादा की कमी होगी। देश के कई स्टार्टअप इस साल आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसमें जोमैटो, पेटीएम, फोनपे सहित अन्य नाम भी शामिल है। सरकार कंपनी रेलटेल 820 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ लॉन्च करेगी। यह 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच खुला रहेगा। सेबी ने एनएसई को लोकेशन के मामले में एक कंपनी और 3 लोगों पर 5.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 10.82 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 23.77 लाख हो चुकी है।
अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.78 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 4.83 लाख लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर देश के लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिम्मेदारी न निभाने का आरोप भी लगाया। न्यूजीलैंड को आखिरकार वैक्सीन मिल गई है। प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने कंफर्म किया है कि फाइजर वैक्सीन की पहली खेप देश पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सऊदी अरब में भारत समेत 20 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर वैक्सीन बनाने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। भारतवंशी संस्था ने बाइडेन प्रशासन से ग्रीन कार्ड पर कंट्री कैप हटाए जाने तक किसी भी भारतीय को H-1B वर्क वीजा जारी नहीं करने का आग्रह किया है। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है, जिस दौरान बाइडेन ने हांगकांग में मानव अधिकारों का मुद्दा उठाया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड के मुताबिक उनके देश में लोकतांत्रिक खतरे हैं और इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी वाले बड़े मुल्क से मदद करने की मांग की है। दुनिया के 25वें सबसे अमीर शख्स और अलीबाबा ग्रुप के को-फाउंडर जैक मा 23 दिन में दूसरी बार नजर आए। दरअसल उन्होंने चीन में गोल्फ खेला। ड्रीम गर्ल 2 में वरुण धवन को अप्रोच किए जाने की खबरों का राइटर डायरेक्टर राज शिंदलिया ने खंडन कर दिया है। उनकी माने तो उन्हें आयुष्मान खुराना ही पसंद है। करण जौहर ने विजय और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। पूरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने सोशल मीडिया पर अपनी बिकनी फोटो शेयर की। मीरा ने लिखा है कि बिकनी बॉडीज एवाकोडे जैसी होती हैं, आप हमेशा इसे तैयार होने का इंतजार करते हैं। अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स का ऐलान कर दिया है। साथ ही पुष्टि की है कि यह फिल्म अगले साल 11 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। किसानों के समर्थन में सोनाक्षी सिन्हा ने इमोशनल कविता शेयर की है। इस इमोशनल कविता का टाइटल है क्यों। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शनिवार से चेन्नई के चेपक में शुरू हो रहा है। पहले मैच में हार के कारण टीम इंडिया दबाव में है। भारतीय थिंक टैंक का साफ मानना है कि अगर अक्षर वापस आते हैं तो सुंदर को बाहर होना पड़ सकता है। इस स्थिति में सुंदर की जगह एक रिस्ट स्पिनर की मौका मिलेगा। भारत दौरे पर 5 T20 मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित हुई, जिसमें 3 टेस्ट से बाहर रहने के बाद बटलर वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के दिविज और अंकिता बाहर हो गई हैं। साथ ही मेन सिंगल्स की बात की जाए तो उसमें नडाल जीते हैं। आईपीएल ऑक्शन 2021 में 292 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में श्रीशांत का नाम शामिल नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।